अस्सलाम वालेकुम। क्या आप 3 किलोवाट का इन्वर्टर यूज कर रहे हैं? अगर आप 3 किलोवाट या फिर 4 किलोवाट का इन्वर्टर यूज कर रहे हैं और आपके पास सोलर पैनल्स बहुत ज्यादा हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको ज्यादा सोलर पैनल लगा देने चाहिए 3 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ? अगर हम 3 किलोवाट इन्वर्टर जो के उसके ऊपर पीवी 5000 या पीवी 4000 कुछ भी लिखा हुआ है, वट एवर जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ है, आपने अगर पैनल ज्यादा लगा दिए हैं तो फिर क्या होगा? क्या आपका इन्वर्टर उड़ जाएगा या फिर वो खराब हो जाएगा? अगर आप उसके साथ ज्यादा पैनल लगाएंगे तो इसमें आपने किस चीज का ख्याल रखना है ताकि आपका इन्वर्टर भी खराब ना हो और आपका काम भी ठीक तरीके से चलता रहे। अक्सर लोगों ने बहुत ज्यादा सोलर पैनल्स परचेज कर लिए होते हैं, जो कि अगर 3 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उन्होंने 10-12 पैनल परचेज कर लिए होते हैं और वो चाहते हैं कि हम पैनल जो हैं वो ज्यादा मिकदार में लगाएं ताकि हमारा जो 3 किलोवाट का सिस्टम है वो अच्छे तरीके से चलता रहे। कुछ लोगों ने ज्यादा पैनल्स भी खरीदे होते हैं, 12 या 14 पैनल्स भी परचेज किए होते हैं, तो वो अगर 3 किलोवाट इन्वर्टर के साथ लगाते हैं तो फिर क्या होगा? क्या इन्वर्टर की जितनी कैपेसिटी या पीवी पावर ऊपर लिखी होती है उससे ज्यादा हम लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर किसी इन्वर्टर की पीवी पावर ऊपर लिखी हुई है पीवी 5000, तो उसके साथ अगर आप 10 किलोवाट के पैनल भी लगा दें तो वो कभी नहीं जलेगा, अगर आप कुछ चीजों का ख्याल रखें तो। आपने जब भी किसी इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल्स अटैच करने हैं तो सिर्फ एक चीज है जो लाजमी चीज है उसका आपने ख्याल रखना है, वो है आपके इन्वर्टर के एमपीपीटी वोल्टेज। आपने एमपीपीटी वोल्टेज से एक्सीड नहीं करना। जितने मर्जी पैनल आप इन्वर्टर के साथ अटैच कर दें, लेकिन उसके साथ जो आपने स्ट्रिंग बनानी है वो हाई वोल्टेज की स्ट्रिंग ना हो। ठीक है, आजकल जो पैनल्स आ रहे हैं 45 वोल्ट का है या फिर 50 वोल्ट का है, उसमें आपने 8 पैनल से ज्यादा पैनल्स एक स्ट्रिंग में नहीं लगाने। एक स्ट्रिंग में जब आप 8 पैनल से ज्यादा पैनल्स लगाएंगे तभी आपका इन्वर्टर जो है वो एट द रिस्क हो जाता है और किसी भी टाइम पे वो खराब हो सकता है। अगर आप अपने 3 किलोवाट या 4 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ बड़ी स्ट्रिंग लगाते हैं तो वो खराब होगा। अगर उसके साथ आप एक छोटी स्ट्रिंग लगाते हैं 6 पैनल की, 7 पैनल की या फिर 8 पैनल की, और उसके इक्वल ही आप दूसरी स्ट्रिंग भी लगा देते हैं, तीसरी भी लगा देते हैं, तो आपका इन्वर्टर कभी भी नहीं चलेगा। अगर आप बिलफर्ज 6 पैनल्स की 3 स्ट्रिंग्स भी लगा देते हैं किसी इन्वर्टर के साथ, तब भी वो नहीं जलेगा, क्योंकि एम्पेयर्स बढ़ जाते हैं स्ट्रिंग्स पैरेलल में लगाने से। अगर पैरेलल में एम्पेयर आप ज्यादा दे रहे हैं किसी भी इन्वर्टर को, तो उसने एम्पेयर उतने ही लेने हैं जितनी उसकी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा एम्पेयर वो नहीं लेगा। और जो आपके वाफर मिकदार में सोलर पैनल्स लगे हुए होंगे उनका आपके इन्वर्टर की हेल्थ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, वो कभी भी नहीं जलेगा जब तक आप हाई वोल्टेज की स्ट्रिंग नहीं बनाते। इसी तरह से अगर आप 6 किलोवाट का इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, उसके साथ जो उसकी पीवी पावर लिखी हुई है पीवी 6000, पीवी 7000, पीवी 8000 जो भी लिखा हुआ आ रहा है, तो उसके साथ भी अगर आप ज्यादा स्ट्रिंग्स लगा देते हैं तो वो इन्वर्टर भी आपका कभी भी नहीं जलेगा। इसमें सिर्फ आपने एक चीज देखनी है कि कितने वोल्टेज की आप स्ट्रिंग बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप 6 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स लगा देते हैं 3 किलोवाट के साथ या 4 किलोवाट के साथ, उसको कुछ भी नहीं होता। इसी तरह से उसके साथ आप 7 की 2 स्ट्रिंग्स भी लगा सकते हैं, 8 की 2 स्ट्रिंग्स भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा सोलर पैनल्स मौजूद हैं, आपके इन्वर्टर ने उतनी ही प्रोडक्शन देनी है जितनी उसकी टोटल पावर है, जो उसके ऊपर लिखी हुई है, जितनी उसकी कैपेसिटी है। इससे ज्यादा पैनल लगाने का आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। इसमें हाँ, आपको ये जरूर होगा कि सुबह के टाइम पे करंट जब कम होता है तब आपको पावर अच्छी खासी मिल रही होगी डबल मिकदार में, और शाम के टाइम भी उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो पीक टाइम में आपको पावर मिलेगी वो उतनी ही होगी जितनी आपकी इन्वर्टर की कैपेसिटी है। और ज्यादा पैनल लगाने से इन्वर्टर को कुछ भी नहीं होता। इन्वर्टर तभी खराब होता है जब आप उसके साथ बड़ी स्ट्रिंग लगाते हैं या उसको ओवरलोड करते हैं। कभी भी इन्वर्टर को 100% लोड के ऊपर कंटिन्यूअसली नहीं चलाना चाहिए। जब भी उसको कंटिन्यूअसली चलाते रहते हैं आप, तो फिर ही आपका इन्वर्टर हीट अप होकर जल सकता है, अदरवाइज इन्वर्टर को कभी भी कुछ नहीं होता। उसके ऊपर आप 60 to 70% उसकी जो कैपेसिटी है उसका लोड डालें, आपका इन्वर्टर कभी भी खराब नहीं होगा।